गाइस वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लॉज ऑफ लर्निंग बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो चलिए लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू, बनाते हैं इसके लिए इसको आपके लिए संभव। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक की। जी हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के। और ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या दिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज इन लर्निंग। इन्होंने लर्निंग इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों को अगर लर्निंग के बारे में जानना हो तो मेरी पहले की वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ में यहाँ आपको शो कर रहे हैं ये लिंक। चलिए स्टार्ट करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज इन लर्निंग। दो टाइप के लॉज होते हैं हमारा, पहला प्राइमरी लॉ, दूसरा सेकेंडरी लॉ। देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी लॉज की, है ना। तो प्राइमरी लॉज में सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, इसको कहते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम मतलब आप तैयार हैं किस चीज के लिए। दिस इज बेस्ड ऑन द विल पावर ऑफ द लर्नर। ये क्या जो डिपेंड करता है वो इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। एक सीखने वाले की इच्छा शक्ति जितनी ज्यादा होती है दुनिया में, अगर आपकी विल पावर है किसी भी काम को करने की, तो आप कोई भी काम क्या है वो कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप उसे बड़े अच्छे से पूरा कर सकते हैं। डिपेंड करता है विल पावर, तो मतलब इतनी पावर है उसके अंदर, इच्छा शक्ति के अंदर इतनी ताकत होती है कि इंसान बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना अपनी विल पावर के बेसिस पे कर सकता है। नेक्स्ट, बाय स्ट्रॉन्ग विल पावर मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कैन बी डन। मतलब वही जो मैंने आप लोगों से कहा कि कितना भी कठिन से कठिन काम हो वो उसको क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ विल पावर। नोट ऑन करने की चीज है, इट फेवर्स द पॉजिटिव मोटिवेशन। ये जो सकारात्मक हमारी अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, लोगों के पास जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है उसके ही दम पर क्या हो सकता है, विल पावर को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मोटिवेटेड रहिए और अपने चारों तरफ का एटमॉस्फेयर कैसा बना के रखिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखिए। नेक्स्ट हम लोग लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहता है हमारा किसका, अभ्यास का नियम। क्या कहता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिंपल सी बात है, लॉ तो यही कहता है। मीनिंग जो बेसिक लॉ पे चलेंगे, जो बेसिक मीनिंग निकल के आएगा वो यही आएगा। फिर भी लॉ देख लेते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिपीटेशन ऑफ एक्शन। ये जो कहता है ये रिपीटेशन के ऊपर बात करता है, एक्शन के कामों को रिपीट करने के ऊपर क्या करता है, एम्फोसिस करता है। इट एम्फोसिस द क्रैमिंग पावर ऑफ द लर्नर। और ये लर्नर के रटने की क्षमता को, यहाँ क्रैमिंग का मतलब यहाँ केवल रटने से नहीं, मतलब किसी चीज को बार बार अगेन एंड अगेन क्या करने से, प्रैक्टिस करने से है। अब ये भी क्या बेसिकली जो लॉ ऑफ प्रैक्टिस है वो बेसिकली दो चीजों में डिवाइड है। ये इसके फर्दर दो में क्लासिफाइड हो जाता है, रूल ऑफ यूज और दूसरा ये डिवाइड है रूल ऑफ अनयूज। पहले हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ यूज की। रूल ऑफ यूज ये कहता है किसी भी चीज के उपयोग का नियम। जैसे सिंपल सी बात कर लेता हूं, जो लोग लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, जो लोग राइट हैंडर्स होते हैं, आई हैव टोल्ड यू कि जितने लोग जो लोग बार बार अपना राइट हैंड यूज करते रहते हैं वो लोग राइट हैंडर्स बन जाते हैं। और ज्यादा जो लोग बचपन से ही अपना लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज करते हैं वो लोग लेफ्ट हैंडर्स बन जाते हैं। और दुनिया में केवल 10% लोग ही क्या हैं, लेफ्ट हैंडर्स हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं उपयोग का नियम क्या कहता है। दिस यूजफुल वर्क ऑफ द पर्सन आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड स्टार्ट्स मेमोराइजिंग द वर्क। तो एक इंसान क्या करता है, जिन कामों से क्या जो उसके फायदे के काम होते हैं, जिससे उसको फायदा होता है, उन कामों को वो बार बार क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है ना। सिंपल सी चीज है भाई, जिस चीज से फायदा होगा वो काम तो हम लोग बार बार करते चले जाएंगे और फिर वो काम क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। अब आपसे कोई ये कहे कि खाना कैसे खाया जाता है ना, अगर अंधेरा भी हो ना, देखा होगा आप लोगों ने कभी, आप लोग डिनर कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं आप लोग और लाइट चली जाए तो उसके बाद भी क्या होगा, सपोज दैट के घर में इन्वर्टर नहीं है, ये मत सोचना कि घर में इन्वर्टर है तो बाकी की चीजें छोड़ दीजिए, कंसीडर कीजिए ऐसे इमेजिन कि आप लोग डिनर कर रहे थे, लाइट चली गई और उसके बाद भी आप उठा करके जब खा रहे हो तो कहाँ जाएगा, मुंह में ही जाता है क्या, किसी का नाक में खाना नहीं जाता है या आंख में नहीं जाता है। यू नो वेरी वेल दैट दिस इज द लॉ ऑफ क्या, रूल ऑफ यूज। क्या आप लोगों ने उस काम को इतनी बार रिपीट किया है और दिन भर में कितनी बार उस चीज को रिपीट करते रहते हैं कि अगर आंख बंद करके भी कोई इंसान खाए तो सीधे कहाँ खाएगा, मुंह में खाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ अनयूज। अनयूज इसका उल्टा है, ये कहता है टास्क विच आर नॉट यूजफुल। ऐसे काम जो हमारे फायदे के नहीं होते हैं, आर नॉट लर्न बाय अ पर्सन, वो एक इंसान उन कामों को नहीं सीखता है। चलिए आगे बात करेंगे आगे कामों में। तो आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, रूल ऑफ यूज और रूल ऑफ अनयूज। और आप अपने हाथ की किसी उंगली को या अंगूठे को बांध करके रख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या रूल ऑफ यूज और अनयूज क्या है। जैसे मैं सिंपल सी बात समझा देता हूँ, ये तो क्लियर हो गया ना। आगे हम लोग अगले रो पे बात करते हैं, फिर वीडियो बनना लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, जिसको कहते हैं हम लोग प्रभाव का नियम, है ना, प्रभाव का नियम। अब इस प्रभाव के नियम में क्या होता है, जरा ध्यान से देख लीजिए। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। ये सकारात्मक और
नकारात्मक दोनों ही प्रभावों को क्या करता है, इंक्लूड करता है, शामिल करता है इस चीज़ में। और ये भी फर्दर 2 लॉज में क्या हो जाता है, क्लासीफाई हो जाता है। बेसिक जो इसका आइडिया है वो है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, कि किसी चीज़ पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है चीज़ें या कितनी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, उससे हमारी लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 लॉज और इट सेज दैट इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ वर्क। पहला है हमारा किसका, कार्य की प्रकृति का प्रभाव। दूसरा इफेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, दूसरा हमारा आदर्श का प्रभाव। सबसे पहले देख लेते हैं किसको, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ वर्क। ये कहता है सम वर्क इंक्रीजेज द क्वांटिटी एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी की भी क्या बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी, मात्रा को बढ़ा देते हैं, काम करने की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा क्या बढ़ जाती है, हमारी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे काम है ना, जैसे आप लोग मूवी देखिए, तो मूवी देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे 2 से 2.5 से 3 घंटे की मूवी आप लोगों ने बैठ करके देख ली और कब 2.5-3 घंटे चले गए पता नहीं चलेगा, क्योंकि उससे क्या हुआ, क्वांटिटी भी बढ़ गई। आप 3 घंटे एक जगह पर बैठ गए, लगातार कंटिन्यूसली आपने वॉच कर लिया 3 घंटे तक लगातार बैठ करके, उसमें मतलब जहाँ पे आप हाईली इंटरेस्टेड होकर चीज़ों को कर रहे हैं वहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और दूसरी क्या बढ़ जाती है, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है काम करने की उस चीज़ को, एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा कर लीजिए, इसका उल्टा मतलब ये है क्या, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको करने से क्या होता है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है और इसको करने से कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि किसकी बात कर लेंगे, जिन लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है ना, वो लोग क्या करेंगे, इन वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे। गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए। एक एक सिंगल पॉइंट, हर किसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं इस सारे के सारे टॉपिक से। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, है ना। ये इसके भी फर्दर 2 लो हैं, किसके, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ वर्क के भी 2 लो हैं। और ये कहता है लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। पहला है हमारा संतोष का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ अनसेटिस्फैक्शन, असंतोष का नियम। संतोष के नियम को समझ लेते हैं, असंतोष का नियम आप बिल्कुल समझदार लोग हैं और आप लोग समझ जाएंगे। तो दोज एक्शंस बाय विच अ पर्सन गेट रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, पीस एंड सेटिस्फैक्शन आर रिपीटेड अगेन। और कहने का मतलब ये है कि ऐसे काम जिससे किसी पर्सन को समाज में क्या मिलता है, सम्मान मिलता है, मान सम्मान, सुख शांति प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होती है, उन कामों को एक इंसान बार बार करता चला जाता है और उससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। कहने का मतलब है जिन कामों से संतोष मिलता है और इससे क्या होता है, दस सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेज द लर्निंग। और इस प्रकार से हमारे जो अधिगम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आगे मैं बात कर लेता हूँ लॉ ऑफ अनसेटिस्फैक्शन की। तो ये है जस्ट अपोजिट ऑफ लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन के। और जिन कामों से हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है, दर्द मिलता है ना। और जिन कामों से लोग क्या नहीं होते, संतोष नहीं रखते हैं, वो सारे के सारे काम किस में आते हैं, हमारे सारे के सारे लॉ ऑफ अनसेटिस्फैक्शन में आ जाते हैं। और उससे हमारा सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलता, तो फिर क्या हो जाती है, हमारी लर्निंग डिक्रीज हो जाती है। सो गाइस, लाइफ में आप लोगों ने देखा कि कुछ किसी भी काम में करने से बस सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को उस काम में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो लोग बड़ी बड़ी जॉब छोड़ देते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो गाइज, ये हो गया हम लोगों का इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ वर्क। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब क्या, आदर्श। तो एक ऐसी स्टेज, यूँ तो लाइफ में हर एक स्टेज लाइफ की ऐसी होती है जब एक जो लर्नर है या एक बच्चा है, जो जैसे उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है, उसको कोई ना कोई आदर्श जरूर होता है। बचपन में लेकर के उसके पेरेंट्स आदर्श हो सकते हैं, उसको वो आइडियल किसी को भी मान सकता है। बचपन में अपने भाई बहन को या अपने पेरेंट्स को या अपने से बड़ों को किसी को भी आइडियल मान लेता है। लेकिन ये जो स्टेज है, हम लोग बात करेंगे किसकी, एडोलसेंस की। एडोलसेंस ऐसी स्टेज है जहाँ पे एक इंसान क्या करता है, अपने आदर्श मानता है और उन आदर्शों को इमिटेट करना शुरू कर देता है, उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है, उनको फॉलो करना शुरू कर देता है हर जगह। आप लोगों ने देखा होगा ना, उनका आज के टाइम पे अगर लेटेस्ट की बात करें तो लोग उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक में फॉलो कर रहे हैं, है ना। जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन सब पे फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा कहीं उनका ऑटोग्राफ मिल जाए, लाइव मिलने का मौका मिल जाए। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, वो एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो एक फिल्म एक्टर भी हो सकता है, वो एक स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता, है ना। सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। किसी को कोई पॉलिटिशियन पसंद है, किसी को फिल्म एक्टर पसंद हो सकता है, किसी को स्पोर्ट्समैन। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो आइडियोलॉजी का इफेक्ट है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और लोग उन्हीं चीज़ों का अनुसरण करके उनके जैसा है, उनकी तरह काम करना पसंद करते हैं। कब की बात चल रही है, मोस्टली इन एडोलसेंस स्टेज। हालांकि लाइफ की हर स्टेज में जो आइडियल होता है वो कोई ना कोई ज़रूर होता है। और आइडियोलॉजी समय के साथ, परिस्थितियों के साथ और तजुर्बे के साथ, कहेंगे एक्सपीरियंस के साथ क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अगर आप लोग बात करें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे जो आइडियल हैं वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो गाइज, इस तरीके से आप लोगों ने देख लिए प्राइमरी लॉज। तो जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं वो बेसिकली मेनली जो प्राइमरी लॉज हम लोगों ने इससे पहले देखे, वो सबसे पहले चीज़ों को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी लॉज की, है ना, ऑफ लर्निंग। किसके,
अधिगम के द्वितीय नियमों की, और इसमें पहला है मल्टीपल रेस्पॉन्स लॉ। मल्टीपल रेस्पॉन्स लॉ को हिंदी में कहते हैं बहु क्रिया का नियम। इसके अनुसार व्हेन अ पर्सन फेस अ न्यू प्रॉब्लम, जब एक इंसान क्या करता है, एक नई समस्या को क्या करता है, फेस करता है अपनी लाइफ में, देन ही ट्राइज टू सॉल्व इट, है ना। तब क्या करता है, वो ट्राई करता है उसको क्या करने की, देन ही ट्राइज टू सॉल्व इट, उसको क्या करने की, सॉल्व करने की कोशिश करता है बाय मैनी एफर्ट्स एंड फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व। और क्या लगाता है, वो एक जैसा रेस्पॉन्स नहीं करता, मल्टीपल रेस्पॉन्स देता है, मतलब उस प्रॉब्लम के अलग अलग तरीके लगाता है कि ऐसे नहीं तो इस तरीके से, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से सॉल्व हो जाए। मतलब अगर आप लोग के सामने कोई नई प्रॉब्लम आ जाए तो आप जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जितने भी आप लोगों ने उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करा होगा लाइफ में, आप सभी की सभी क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं ना। जैसे आप लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप सबको, अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को फ़ोन लगा देते हो ना कि यार ऐसा नहीं तो वहाँ से, नहीं तो वहाँ से मदद मिल जाए, वहाँ से नहीं तो वहाँ से मदद मिल जाए, किसी की हेल्प हो जाए, कोऑर्डिनेट कर ले कोई, और उसके बाद क्या हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुवचन क्रिया का नियम। दूसरा कहता है लॉ ऑफ मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति का नियम। सिंपल सी चीज़ है, हेल्दी माइंड अगर आपके पास होगा, एक हेल्दी माइंड में एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी, आपको फिजिकली फिट है, लेकिन फिजिकली फिट होने से ज़्यादा कहीं मायने रखता है मेंटली फिट होना। मेंटली फिट होने का मतलब क्या है, इफ़ अ पर्सन इज़ मेंटली फिट, अगर इंसान क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, एंड ही वांट्स टू लर्न समथिंग, और वो कुछ क्या करना चाहता है, सीखना चाहता है, देन ही कैन, तो वो क्या कर सकता है, देन ही कैन लर्न इट, तो वो उसको क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो मेंटली क्या हो, फिट हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। पार्शियल एक्शन का मतलब है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। ये कहता है व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज बिग इनफ, क्या हो, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है या जो हमारी प्रॉब्लम है वो काफ़ी क्या हो, बड़ी हो, देन इट्स नेचर बिकम्स डिफिकल्ट, तो उसका जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। इन दिस कंडीशन, और इस कंडीशन में क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर कुड नेवर बी लर्न साइमल्टेनियसली, तो उसको पूरा एक साथ क्या नहीं कर सकते, हम लोग नहीं सीख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, पूरा चैप्टर बहुत बड़ा हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज़ लर्न डिवाइडिंग इट इनटू द स्मॉल पार्ट्स, तो हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं और उसके बाद चीज़ों को सिखा देते हैं। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब यहाँ इसको, इस चीज़ को ऐसा रिलेट कर लेते हैं कि आप लोगों को एक क्या करनी है, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदनी है। सपोज दैट कि आपको क्या लेकर के आनी है, ऑडी खरीदनी है। अब ऑडी की कीमत है आप लोगों की लाखों में, है ना, और लाखों में 25-30 लाख की अगर ऑडी आ रही है और उसके बाद 30 लाख किसी के पास पूरे नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, बैंक क्या देती है, बैंक ये फैसिलिटी है, कंपनी ये फैसिलिटी देती है आपको EMI की। तो EMI इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आप EMI तो क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। एक साथ आपके पास 25-30 लाख नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने 5 साल में, अगले 10 साल में इतना ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, क्या उसको, उसकी इंस्टॉलमेंट को क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा पे कर सकते हैं। तो यही वाला जो लॉ है, ये हमारा लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, इसके 2 लॉ और बाकी बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सो इसमें वन ऑफ द मोस्ट नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ एनालॉगस रिस्पॉन्स। ये कहता है सदृश्य अनुक्रिया का नियम। इसके हिसाब से क्या कहता है, बेस्ड ऑन द पीरियड एक्सपीरियंसेस एंड द पीरियड नॉलेज। कहने का मतलब है जो पूर्व ज्ञान है और जो पूर्व अनुभव है, उसी के आधार पे ये नियम आगे बढ़ता है। ये कहता है व्हेन अ पर्सन फेस सच प्रॉब्लम इन हिज लाइफ विच हैज़ बीन सॉल्व बाय हिम अर्लियर, मतलब ऐसी कोई परेशानी का सामना वो करता है जैसा जिसका सामना वो जीवन में पहले भी कर चुका है, तो वो क्या करता है, जो अब आने, जो उसके सामने अब वो जीवन में जो परेशानी है उसको जो सॉल्व करेगा, वो अपने पीरियड एक्सपीरियंसेस के हिसाब से और अपने पीरियड नॉलेज के हिसाब से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों ने कोई भी परेशानी फील की है अपनी लाइफ में और सेम प्रॉब्लम अगर आप लोग क्या करते हो, दोबारा से आपको फील करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे जो आपने गलती की थी उन चीज़ों को नोट डाउन करके रखते हो, और जो फास्टर होता है, मतलब अगर लाइफ में अगर वही प्रॉब्लम सेम दोबारा आ जाए तो वो प्रॉब्लम हमारी दोबारा से आप लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास क्या है, पीरियड एक्सपीरियंस है और पीरियड नॉलेज है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके लास्ट लॉ की, लॉ ऑफ एसोसिएटिव ट्रांसफर, और इसको कहते हैं सहचार्य स्थानांतरण का नियम। इसके अनुसार ये जो बेस्ड है हमारा, वो है हमारा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के ऊपर, ये हमारा उद्दीपक और अनुक्रिया के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ अ पर्सन डज नॉट स्टॉप लर्निंग, एक इंसान कभी भी सीखना बंद नहीं करता। कब तक, अनटिल ही अचीव्स हिज गोल, कब तक नहीं करता, जब तक उसे उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। वंस ही गॉट हिज स्टिमुलस, जैसे उसे अपना उद्दीपक या अपना गोल मिल जाता है, एज सुन एज ही स्टॉप रेस्पॉन्डिंग, और उसके बाद फिर वो क्या करना बंद कर देता है, उस पर अनुक्रिया देना बंद कर देता है। तो इसी के आधार पे अब हम लोग इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं, स्टिमुलस को आप लोग यहाँ पे ये समझिए आपका ग्रीड, आपका जो लालच है, जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब का लालच है ना, तो आपका जो गवर्नमेंट जॉब का लालच है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक आप लर्निंग को जारी रखेंगे, और उसके गवर्नमेंट जॉब के कहीं पर भी फॉर्म आएंगे तो आप उसमें क्या देंगे, अपना रेस्पॉन्स देंगे, आप वो फॉर्म फिल करेंगे, आप तैयारी करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप तक तब तक रेस्पॉन्स
करते रहते हैं जब तक आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा नहीं हो जाता। तो चलिए, गवर्नमेंट जॉब का सपना आपका जरूर पूरा होगा। उम्मीद है आपको ये लॉ समझ में आया होगा। और जिस दिन आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो जाएगा, आप लर्निंग बंद नहीं करेंगे। आप क्या बंद कर देंगे? रेस्पॉन्स करना बंद कर देंगे। मतलब आप क्या करना बंद कर देंगे? फॉर्म फिल करना बंद कर देंगे। आगे चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो लॉ ये थे हमारे लॉज ऑफ लर्निंग। आगे हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग को आगे हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम उस चीज़ को तभी डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक। गाइस चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और लर्निंग की प्रोसेस को जारी रखिए। और आई होप कि आप लोग तक